यूपी उपचुनाव, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले जहां एक और बीजेपी के अंदर लगातार हम देख रहे हैं हलचलें बढ़ती चली जा रही हैं। लगातार बीजेपी के अंदर जिस तरीके की स्थिति बन रही है, पार्टी के अंदर फुटमस देखने को मिल रही है, उसे देखकर क्या ये कहा जाए कि उपचुनाव में भी अब बीजेपी को झटका लगने वाला है। हालांकि मैं अपने दर्शकों को जो बड़े-बड़े अपडेट हैं वो ज़रूर बताना चाहूँगा। किस तरीके से एक बड़ी मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य की बीजेपी के एक बड़े नेता के साथ होती है। जी हाँ, जेपी नड्डा के साथ होती है। जेपी नड्डा के साथ बैठक भी होती है और सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि दिल्ली से यूपी और यूपी से दिल्ली का जो दौर देखने को मिल रहा है, क्या ये नहीं बताता कि उपचुनाव में भी बीजेपी को झटका लगेगा। और जरा समझने की कोशिश कीजिए कि उपचुनाव से पहले जो बीजेपी की जो तमाम सहयोगी पार्टियां हैं वो अब बीजेपी से किनारा करती नजर आ रही हैं। जो तमाम सहयोगी पार्टियां हैं वो बीजेपी से अलग होना चाह रही है। उन सहयोगी पार्टियों में कई बड़े नाम मैं अपने दर्शकों को गिनवाना चाहूँगा, चाहे वो अनुप्रिया पटेल जिनका अपना दल पार्टी है, इसके अलावा देखिए जयंत चौधरी की बात कर लेता हूँ, और सबसे बड़ी बात जो अन्य पार्टियां हैं, और मैं अनुप्रिया पटेल का जिक्र करना चाहूँगा। देखिए अभी हाल ही में कई बड़े जो नेता हैं, कई बड़े जो सहयोगी पार्टी के नेता हैं, उनका बयान सामने आया। निषाद पार्टी की तरफ से भी बयान सामने आया और जो बातें कही जा रही हैं वो सीटों को लेकर बातें कही जा रही हैं। तो क्या अगर जो सीटें चाहिए विपक्षी पार्टियों को, अगर वो सीटें नहीं मिल पाती हैं, तो क्या इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आने वाले समय के अंदर बीजेपी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि उपचुनाव में ज्यादा सीटों की मांग की जा रही है। और यहां पर गौर करने वाली बात जो है वो ये भी देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो ये है कि बीजेपी अपनी ही समस्याओं से जूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, खास तौर पर योगी मंत्रिमंडल के अंदर, केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, या अगर मैं जिक्र कर लेता हूं योगी आदित्यनाथ का, तो योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि जो हालात हैं और जिस तरीके से जो चुनाव की स्थिति हुई, और ये सब ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास की है। तो यहाँ पर जो दौर जारी है बैठकों का और कई बड़े फेरबदल करने की बात कही भी जा रही है, तो क्या आने वाले समय के अंदर की तस्वीर बदलेगी, और बदलती दिखाई भी दे रही है। कई बड़े फेरबदल योगी कैबिनेट में किए जा सकते हैं। कभी राज्यपाल से मुलाकात हो रही है, कभी राज्यपाल आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात देखिए अनुप्रिया पटेल का अगर मैं जिक्र कर लेता हूं तो हाल ही में कुछ बयान उनके सामने आए थे जिसमें उन्होंने उपचुनाव में सीटों को लेकर बात कही थी। और सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि जहां बीजेपी में अंदर खाने फुटमस चल रही है, हालात ठीक नहीं है, दूसरी तरफ विपक्ष मजबूत हो रहा है, विपक्ष को बड़ा फायदा हो रहा है। अभी हाल ही में कई जगह जो चुनाव हुए हैं उनमें से अगर बात करूं तो 10 सीटों पर इंडी गठबंधन को फायदा मिला। और तो और अयोध्या के बाद जो दूसरा नंबर था या जो दूसरी चर्चा हो रही है वो बद्रीनाथ की हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तस्वीरें इस वक्त हैं, जो हालात इस वक्त हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताती दिखाई दे रही हैं कि अगर बीजेपी में यही हालात रहे तो विपक्ष इसका बड़ा फायदा उठा सकता है। और अनुप्रिया पटेल आज की नहीं, बहुत पुरानी जो है बीजेपी के साथ सहयोगी पार्टियों में रही हैं, उनको अभी हाल ही में एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष मजबूत हो रहा है, तो क्या बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं अब वो धीरे धीरे विपक्ष को फोकस कर रही हैं। और आप जरा ये भी समझिए कि विपक्ष को मौका क्यों दिया जा रहा है, या विपक्षी पार्टियां क्यों आगे आती नजर आ रही। देखिए इसके पीछे की एक अहम वजह यह है कि विपक्ष इस वक्त जो बात कर रहा है वो जनता के मुद्दों की बात कर रहा है, किसानों की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, शिक्षा प्रणाली की बात हो रही है, महंगाई को कैसे कम किया जाए इसकी बात हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर किया कैसे जाए इसकी चर्चा हो रही है, भारत को और आगे कहां लेकर जाया जाए
इसकी चर्चा हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा वक्त की तस्वीर है, जो हालात इस वक्त के हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं, वो ये साफ तौर पर दिखा भी रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हो रही हैं, जो चर्चा चल रही है, वो ये ज़रूर बताता है कि आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा जो नुकसान है वो बीजेपी को उठाना पड़ेगा। और 24 का ही मैं जिक्र कर लेता हूं। 3 बड़े जो राज्य हैं उनमें चुनाव होने ही वाले हैं, जिनमें हरियाणा एक प्रमुख है, झारखंड है, महाराष्ट्र का हम जिक्र कर लेते हैं। 27 में भी यूपी की नई कहानी, नई तस्वीर लिखी जानी है। तो शायद जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विपक्ष का जो पूरा फोकस है वो जनता की तरफ है, और ख़ास तौर पर जब से उत्तर प्रदेश की स्थिति देखने को मिली है, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उन चुनावी नतीजों के बाद अगर हम देखते हैं तो ये ज़रूर कहा जा रहा है, ये साफ तौर पर बताया भी जा रहा है कि जो तस्वीर है वो ये है कि शायद जो धर्म और जाति की राजनीति जो कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, या केवल और केवल जनता को जो गुमराह किया जा रहा था, वो चीज़ अब कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि जनता की जो परेशानी वो महंगाई को लेकर है, उनकी समस्या आम जनजीवन से जुड़ी हुई है, तो ये तमाम चीज़ें आज कहीं ना कहीं बताती हैं, साफ तौर पर इशारा करते। देखिए, मुझे ऐसा लग भी रहा है कि जिस तरीके से उपचुनाव का मैं जिक्र कर लूँ, जो 10 सीटों पे होने वाले हैं, वो उपचुनाव अगर बीजेपी हारती है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में हार हुई, इस हार का ठीकरा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा गया, जबकि वो ही साफ कह चुके हैं कि आत्मविश्वास, जरूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास बीजेपी की तरफ से जताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास जताया। और देखिए, आत्मविश्वास का कोई फायदा भी नहीं हुआ। आप अयोध्या हार गए, आप बद्रीनाथ जैसी धार्मिक स्थलों को हार गए, वहाँ की सीटों को हार गए। तो शायद अब अगर जनता का जो मूड है वो नहीं समझा गया, ये जो तस्वीरें इन दिनों हम देख रहे हैं उसको नहीं देखा जाता है, तो आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा जो नुकसान है वो बीजेपी को उठाना पड़ेगा। और देखिए, कुर्सी की लड़ाई भी शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का नाम बार बार आ रहा है, उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात बार बार कही जा रही है। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य अगले जो है वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं? और अगर ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में कुछ बयान दिए, संगठन को लेकर तो बात कही। उन्होंने कहा 2027 जो है उससे पहले हम पूरी बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। चलिए, कोई बात नहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर रही वो ठीक है, चुनाव हैं, आते जाते रहते हैं, हार और जीत लगी रहती है, लेकिन इन्हीं से सीखा जाता है और सीखा जा भी रहा है। तो क्या 2027 की जो तस्वीर है वो इसके विपरीत होने वाली है? लेकिन उपचुनाव के नतीजों को भी तो, या उपचुनाव की जो चुनाव होने वाले हैं उसको भी तो फोकस करना होगा, क्योंकि उपचुनाव के नतीजे भी बहुत बड़े हद तक तय कर देंगे कि 2027 में तस्वीर क्या होगी, किस तरीके के हालात होंगे। और कहीं ना कहीं मौजूदा वक्त के अंदर जो स्थितियां इस वक्त बन रही हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि जो चर्चाएं चल रही हैं, लगातार हम जो देख रहे हैं, जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि शायद कहीं ना कहीं मुश्किलों में इस वक्त बीजेपी तो है। देखिए, जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसके बाद हमने देखा कि जो सरकार बनी है वो सरकार बैसाखी पर है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इनका सपोर्ट है, समर्थन है, तभी सरकार चल रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग भी उठ रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जहां बिहार में चर्चा विशेष राज्य के दर्जे की हो रही है, तो वहीं महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि स्वामी जी का जो बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उद्धव ठाकरे को अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो सनातनी नहीं वो हिंदू नहीं है, और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ। तो क्या अब बीजेपी बिखर रही है? और बीजेपी में अगर ये बिखराव हो रहा है तो ये माना जाए कि आने वाले वक्त में और बीजेपी को कई जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या
विपक्ष जो मजबूत हो रहा है, इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि बीजेपी जहां धर्म जाति की राजनीति कर रही है, तो वहीं विपक्ष रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों की बात कर रहा है। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।